हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे मैथ के। मैं डेली आपको एसएससी जीडी 2023 के लिए डेली मॉक टेस्ट कराता हूं, रीजनिंग और मैथ के। 25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो आपका सिलेबस है वो चेंज हो चुका है आपका जीडी का। अब 20 क्वेश्चन आने हैं आपके रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन आने हैं आपके मैथ के। तो रीजनिंग का मैं ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट करा चुका हूं, तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा। एसएससी जीडी 2023 के नाम से मैं मॉक टेस्ट डेली कराता हूं। ये मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और ये सारे जो हैं एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो मैं कराता हूं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आने हैं जीडी का वो भी आपका लेवल पता लग जाएगा। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, चलिए सॉल्व करते हैं। एक टेलीविज़न 14,500 रुपये में उपलब्ध था। दिवाली के सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई। छूट प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ पर छूट ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 14,500 रुपये में उपलब्ध था। सभी लोग क्या करेंगे, अपना अपना स्कोर कमेंट में दीजिएगा। तो आपका सीपी कितना है, क्रय मूल्य 14,500 रुपये, क्योंकि इतने रुपए में क्या था, उपलब्ध था। यही आपका क्या है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। दिवाली के सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर कितनी हो गई, 11,890। ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य है 11,890। घटा लीजिए इन दोनों का अंतर, देखिए अंतर देखोगे तो 0 1 और 14 में से 8 गए 6 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आपका 2,610 क्या है, इन दोनों का अंतर। गणना हम किस पे करते हैं, हमेशा सीपी क्रय मूल्य पर करते हैं। तो क्रय मूल्य को रखेंगे नीचे, 14,500 है। परसेंट में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई। काट लीजिए इसको, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 है तो कितने से कटेगा, 8×5 = 60 से कटेगा, यानी ये काटोगे तो पूरा पूरा कटेगा 18%। 18% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले, यानी तीसरे वाले ऑप्शन में। तो आपका 18% करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 10 प्रेरणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेरणा को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में लगा पाओगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10 प्रेरणों का औसत कितना है, 46 है। 46 लिख लीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है 142 के स्थान पर उसने कितना पढ़ लिया, 42 पढ़ लिया। तो उसने क्या किया है, कम पढ़ा है। 142 पढ़ना था, पढ़ा कितना लिया, सिर्फ 42 पढ़ा है। घटा दीजिए इन दोनों का अंतर, देखिए तो 0 0 1 100, और इसी 100 को आप इसमें 46 में जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो आपका 46 है वो आपका किस में, औसत में, एवरेज में है। लेकिन जो 100 है वो आपका एवरेज में नहीं है। एवरेज में यानी कि क्या करेंगे हम, प्रेरण कितने थे 10, तो 10 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। काटोगे तो यहाँ से 10 और 10 को इसमें जोड़ दोगे 46 में, 56। 56 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होगा आपका करेक्ट एवरेज। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे, यदि दो संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम दो संख्या मान लेते हैं, a + b। ये दो संख्या हैं, इनका औसत कितना है, 13 है। तो देखिए औसत में है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a + b बराबर कितना निकलेगा आपका, 13 दूनी 26, यानी दो संख्याओं का योग निकल के आगे कितना है, 26 है। फिर यहाँ पर कह रहा है उनके गुणनफल के वर्गमूल, यानी इनका गुणनफल a × b का गुणनफल का वर्गमूल कितना है, 12 है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, यहाँ से हम रूट जो है इसको हटाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a × b बराबर कितना हो जाएगा, 144। अब आपको देखिए शॉर्टकट में करने के लिए आपको ऐसा सोचना है कि जोड़ने पर हमें 26 मिल जाए और गुणा करने पे कितना मिल जाए, 144। तो यहाँ पर करेंगे 16 90 कितना होता है, 144। लेकिन जोड़ोगे यहाँ पर तो आपको 25 मिलेगा, लेकिन लाना कितना है जोड़ने पे हमें, 26। तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 18 अट्ठे हम कर देंगे
तो हमें जोड़ने पर कितना मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा, और गुणा करने पे हमें मिल जाएगा 144। तो यहाँ पर देखिए ए का मान क्या होगा, ए का मान होगा आपका 18, और बी का मान कितना होगा, बी का मान होगा 8, यही तो होगा। अब पूछा है दोनों संख्या निकल आई यहाँ पे, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो इनका अंतर कितना है, 10 का अंतर है, 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे इसके मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 10 रुपया कम मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि 20% का लाभ, तो ये हो जाएगा आपका 120/100। 100 आपका क्या है, क्रय मूल्य है, और ये आपका सेलिंग प्राइस है, SP। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, इनको रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 120 और ये हो जाएगा 100 रुपये। फिर यहाँ पर क्या है, इसके मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम, तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, 20% कम कह रहा है, तो 20% कम कर दीजिए, कितना होगा, 80। ठीक है, फिर यहाँ उसे कह रहा है कि उसे 25% का लाभ होता, तो 80 पर उसे कितना लाभ होता, 25% का, तो ये हो जाएगा आपका 125/100। काट दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5/4, और फिर काटोगे तो 4 से 20 बार कटेगा, गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका नया जो सेलिंग प्राइस होगा कितना निकला, 100। अब दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर देखिए, पहले हमारा सेलिंग प्राइस का अंतर था 120 रुपये और यहाँ पर निकला है 100 रुपये। इनका अंतर कितना है, 20 का अंतर है, दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर। ठीक है, और यही 20 रुपया प्रेजेंट करेगा, कह रहा है कि रुपये 10 मूल्य पर बेचता, 10 रुपये कम में मूल्य पर बेचता, तो यही प्रेजेंट करेगा 20 10 को। काटोगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/2। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कॉस्ट प्राइस। तो हमारा क्रय मूल्य कितना माना था हमने, 100 रुपया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काटोगे यहाँ से तो हमारा CP कितना निकलेगा, 50 रुपया। कितने में कटा, 50 में, तो 50 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि किस वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनु किसी कार्य को करने में बिनी से 4 गुना कार्य कुशल है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करती हैं। अनु अकेले उसी कार्य को कितने घंटों में पूरा करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे, अनु किसी कार्य को बिनी से 4 गुना कार्य कुशल है, तो अनु को शॉर्टकट में मानते हैं A, बिनी को मानते हैं B। ठीक है, कह रहा है 4 गुना कार्य कौशल है अनु, तो बिनी को हमने माना 1, तो अनु कितनी हो जाएगी, 4 गुना, यानी 4 हो जाएगा। ये जो दे रखा है आपको, क्या इफिशियंसी दे रखा है आपको ये, ठीक है, अनु की और बिनी की। तो यहाँ से निकालेंगे हम टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब होता है काम कितना यूनिट है। ठीक है, अगर आपने ये निकाल लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं वे एक साथ मिलकर किसी काम को 7 घंटे में करते हैं, तो अनु प्लस बिनी कितने घंटे में कर रहे हैं, 7 घंटे में। अब इन दोनों का इफिशियंसी क्षमता कितना दे रखा है, टोटल 4 और 1 5 यूनिट दे रखा है। देखिए अनु और बिनी मिलकर 7 घंटे में कर रहा है, इनका एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट। गुणा कर दीजिए, 5 से 35, 5 सता 35, ये आपका निकल के आ गया टोटल वर्क। काम कितना है, तो यहाँ पर निकल गया 35 यूनिट। फिर यहाँ पर कह रहे हैं अनु अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती है। तो अनु का यहाँ पर इफिशियंसी देखिए कितना है, 4 यूनिट। 4 से भाग दे दीजिए 35 में, तो आपका अनु का निकल के आ जाएगा। 35 में जाएगा नहीं अनु का, तो ये हो जाएगा आपका 35/4। 4 हॉवर यानी घंटे में दे रखा है, तो घंटे में होगा 35/4। किस वाले ऑप्शन में है, तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका जो भी तरीका हो आप उस तरीके से लगा सकते हो, ये बेटर है आपका सिंपल तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं आपको समबाहु त्रिभुज का क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इसका परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, 3 है, और ये दे रखा है आपको कितना,
36√3 दे रखा है, तो यहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं। काटोगे तो ये 12 बार कट जाएगा, तो भुजा निकलेगी आपकी A बराबर 12√3। अब आपसे क्या पूछा है, ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, ऊंचाई बराबर होता है √3y2a, और भुजा हमें A का मान पता है, तो बस पुट कर दीजिए, ऊंचाई निकल के आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था। तो √3y2, भुजा कितनी निकली हमारी 12√3, यहाँ पर रखोगे, ठीक है। तो यहाँ से काटोगे 6 बार, गुणा करोगे √3 और √3 मिलकर क्या हो जाएगा आपका 3 बन जाएगा। 6 × 3 कितना होगा 18। ऊंचाई निकल के आ गई 18 सेंटीमीटर। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, शॉर्ट ट्रिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप बोर्ड मास नियम लगाइए, बोर्ड मास नियम से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2760 रुपये की धनराशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि जब उन्हें 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है, उन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन बराबर है। निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए आप, शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसकी, फॉर्मूला अमाउंट कह रहा है कि मिश्रधन बराबर है, अमाउंट जो है बराबर है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, ब्याज प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट प्लस क्या होता है, मूलधन। बस यहाँ पर क्या करना है, इस फॉर्मूला को लगाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दोनों मिश्रधन बराबर हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल को मान लीजिए आप x, ठीक है, क्या मान लीजिए x, पहले भाग पर कह रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसा ही बराबर जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ऐसा ही बराबर होता है PRT/100। तो हमने प्रिंसिपल को माना x, ठीक है, पहले भाग पर, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल x है। अब रेट परसेंट कितना है 5 है, और यहाँ पर टाइम कितना है 2 वर्षों के लिए कहा गया है पहले भाग पर, / 100 कह रहा है बराबर है दोनों अमाउंट, तो बराबर चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरे भाग की राशि ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 2760 माइनस एक्स, 2700 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस ये आपका क्या है प्रिंसिपल है। अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, ऐसे बराबर PRT/100 दूसरे भाग पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2760 माइनस का एक्स, ठीक है, ये कोष्टक में रहेगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, रेट परसेंट कितना है 5% है दूसरे भाग पर भी, और यहाँ पर 4 वर्षों के लिए कहा गया, तो 4/100, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कीजिए, बल लगा के आप LCM ले लीजिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 100x 5 दूनी 10, 10x/100 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी कॉमन लोगे तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए अंदर कोष्टक के अंदर, तो हो जाएगा आपका 2760 और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 00 माइनस का 100x, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है और नीचे अपन ने क्या लिया है 100 LCM लिया है, और यहाँ भी आप देखिए 20 है, 20 से अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 0 0 2 से गुणा करो 6 दूनी 12, 552 हो जाएगा, और माइनस का क्या 20x, तो 20x ऊपर लिख देते हैं क्योंकि बनेगा नहीं, यहाँ पर ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करोगे तो ये तो कट रहा है आपका, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कितना आपका 110x, और यहाँ पर देखिए 20x यहाँ पर है, और यहाँ पर 100x यहाँ पर है, इधर बुलाइए तो क्या हो जाएगा 110x और प्लस के आपका कितना 120x, इनको जोड़ दीजिए, ये दोनों जो दिख रहे हैं अमाउंट इनको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 0 2 6 5 11, 6 5 कितना हो जाएगा 0 0 6 5 11, एक हासिल 8 5 13, एक हासिल 3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 0 3 230, x बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना लिखा हुआ है 3,31,200, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये यहाँ से काटोगे तो ये कटेगा आपका कितने बार 1400
40 बार कटेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अब हमारा x का मान निकल के आ गया क्या, 1440। लेकिन हमें ज्ञात करना है दूसरे भाग। तो पहले भाग का हमें मान पता है 1440 है, तो यहाँ पे 2760 में से हम 1440 घटाओगे तो आपका दूसरे भाग का मान निकल के आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पर समझाने के लिए। ऊपर तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम घटाएंगे यहाँ पर 2760 में से कितना, 1440, क्या होगा 0 2 3 1, तो 1320 होगी दूसरे भाग की राशि। किस वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको 25 में से या 20 में से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा टफ होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5.1/2% यानी 5.1/2% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 1,47,700 रुपये हो जाता है। तो ए का वेतन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ए अनुपात बी का जो अनुपात वेतन का दे रखा है 6:7 दे रखा है। फिर यहाँ पर कह रहा है बी के वेतन में कितने की वृद्धि हो रही है, 5.1/2%। तो इसको क्या लिख सकते हो, 5 दूनी 10, 11/2%। परसेंट है तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 00, परसेंट को हटा दोगे तो यहाँ पर 00 लग जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो 200 में 11 जोड़ दोगे, ऊपर लिख दोगे तो कितना हो जाएगा 211/200। अब ये वृद्धि हुई है किसकी, बी के वेतन में, तो बी के में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 211/200। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 200 जो है वो आपका इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर ए का वेतन कितना होगा 1200, और यहाँ पर गुणा कर दीजिए 7 7 और 14, ये निकल के आ गया बी का वेतन। उसका कुल वेतन 1,47,700 हो जाता है। किसका, उसका का मतलब होता है यहाँ पर दूसरा व्यक्ति, जो और उसका, इनका मतलब क्या होता है दूसरा व्यक्ति। तो यहाँ पर ए पहला व्यक्ति है, बी दूसरा व्यक्ति है, तो यहाँ पर बी का वेतन कितना हो जाता है 1,47,700 हो जाता है। तो यहाँ पर बी का कितना अनुपात है 1470। यही प्रेजेंट करेगा किसको, 1,47,700 को। ठीक है। तो यहाँ से काट दीजिए, काटोगे ये पूरा पूरा एक बार में कटेगा, यानी एक बराबर कितना हो जाएगा 100। अब आपसे पूछा है ए का वेतन, तो ए के वेतन का यहाँ पर अनुपात कितना है 1200, तो 1200 मल्टीप्लाई कितना निकले था 100, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1,20,000। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 437, 5,425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेष बचता है। तो यहाँ पर लासा मासा से क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 398 को और 437 को, 5,425 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है क्रमशः 7, 12 और 2, इनको घटा दीजिए आप। तो यहाँ पे बचेगा आपका 391, और यहाँ पे बचेगा आपका कितना 5, 2, 425, और यहाँ पे बचेगा आपका क्या 5,423 बचेगा। अब देखिए इनका लीजिए आप एचसीएफ मासा लीजिए इन तीनों संख्याओं का, और मासा लेने का सबसे अच्छा ट्रिक मैंने आपको बताया है, किसी भी दो संख्याओं का अंतर देखिए जिनका अंतर सबसे कम हो। तो इनका अंतर कितना है 34 है। ठीक है, इनका ही अंतर सबसे कम है। यहाँ पर अंतर देखोगे तो काफ़ी निकलेगा, हमें देखना है सबसे कम अंतर किनका, इनका। तो देखिए यहाँ पर 34 से क्या तीनों संख्या ये 391, 425 और यहाँ पर 5,423 कट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 391 में 1 है नहीं कटेगी, यहाँ पर 5 है ये भी नहीं कटेगी, कोई भी संख्या नहीं कट रही है। तो देखिए 34 को हम लिख सकते हैं क्या 2 × 17 लिख सकते हैं, लिख सकते 34 को, हाँ लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 17 से क्या ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी। देखिए यहाँ पर 391 में यहाँ पर 1 है, क्या कटेगी 7 दूनी 34, 91, हाँ कट जाएगी। ये कटेगी 7 दूनी 34, ये भी कट जाएगी। ये कटेगी, हाँ ये भी कट जाएगी। तो 17 क्या हो जाएगा आपका मासा हो जाएगा एचसीएफ। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये होती है शॉर्ट ट्रिक मासा लेने की। बाकी आपको पता होगा कि एक दूसरी ट्रिक और होती है कि 391 से आप यहाँ से डिवाइड कीजिए 425 में,
काटते जाइए जब तक आपका पूरा पूरा ना कट जाए। 17 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 9 अंकों की संख्या है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है 8 9 5 6 3 x 7 8 7 बाई, जो कि 72 से विभाज्य है। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर संख्या क्या लिखी हुई है 8 9 5 6 3 x 8 और 7 और बाई, जो कि किससे विभाज्य है 72 से विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। देखिए जो संख्या 72 से विभाज्य होगी वह संख्या आपकी 8 से विभाज्य होगी और 9 से भी विभाज्य होगी। इनका अंतर क्योंकि कितना है 1 है। ठीक है, 8 से विभाज्य होगी और 9 से भी विभाज्य होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे 8 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के यदि लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो वह संख्या अभी पूरी पूरी कट जाएगी। तो यहाँ पर हम 8 का भाग देंगे इस संख्या के लास्ट के 3 अंक में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 8 7 और 22। तो यहाँ भाग दीजिए, भाग दोगे तो 8 एकम 8, उतारोगे 7। अब यहाँ 22 के स्थान पर कितना रखें 1 रखेंगे। क्या 8 से कट जाएगी 71? नहीं कटेगी। 2 रखोगे 22 के स्थान पर, हाँ कट जाएगी, 9 8 72। तो यहाँ पर 22 के स्थान पर क्या होना चाहिए 22 के स्थान पर 2 अंक होना चाहिए। ठीक है, अब हमें 22 का मान पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर लगाओगे क्या 9 के विभाज्यता का नियम। 9 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो यहाँ पर चलिए इनका अंक कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 8 + 9 + 5 + 6 + 3, x का मान नहीं पता है तो x ही रख देते हैं, +8 + 7, बाई का मान है निकल के आ गया कितना 2, तो 2 रख देंगे। इनको ऐड कर देते हैं। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 8 9 5 6 3 8 15 10 17 48। तो ये हो जाएगा 48, 48 + x। ठीक है, अब इसमें 9 का भाग देंगे। 9 का भाग दोगे तो देखिए यहाँ पर x के स्थान पर हम कितना रखें कि 9 से कट जाए। x के स्थान पर यदि हम 6 रख दें तो कितना हो जाए, जोड़ के हो जाएगा ये कितना 54, 54 जो कि 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है। तो x का मान कितना होगा 6 होगा। अब हमें x और y के मान पता है तो हमें ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, रूट के अंदर लिखा हुआ है क्या 7x, रूट के अंदर लिखा हुआ है 7x माइनस का 3y। x का मान कितना है 6, तो ये हो जाएगा 7 42 रूट के अंदर। y का मान कितना है 2 माइनस का 6, तो यहाँ पर घटाओगे तो कितना आएगा 36 रूट 36। रूट 36 किसका होता है वर्ग 6 का होता है। 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, दूसरे वाले ऑप्शन में। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या रहे कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। तो हमने माना MRP अंकित मूल्य 100 है, 10% की छूट दोगे तो ये हो जाएगा 90, और ये ऊपर क्या है सेलिंग प्राइस। इसको थोड़ा सा हल्का कीजिए, काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 9/10, 0 से 0 काट दिया हमने। अब यहाँ पर कह रहा है सेलिंग प्राइस कितना है आपका 9 यूनिट है, और आपको क्वेश्चन में कह रहा है 720 रुपये में बेची जाती है। ये क्या है सेलिंग प्राइस, तो 9 प्रेजेंट करेगा 720 को, तो यहाँ से काट दीजिए 9 8 72 0। ठीक है, अब 10 का गुणा कर दीजिए तो आपका MRP कितना निकलेगा 80 × 10 करोगे 800। अब यहाँ पर कह रहा है कुर्सी का क्रय मूल्य CP कितना दे रखा है 640। फिर यहाँ पर कह रहा है यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी अंकित मूल्य को इन्होंने क्या बना दिया सेलिंग प्राइस बना दिया। अंकित मूल्य पे बेचा जा रहा है तो आपका ये क्या है विक्रय मूल्य हो गया आपका 800। ठीक है, हमें ज्ञात करना है प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत। तो इन दोनों का देखिए अंतर कितने का है 0 6 160 का अंतर है। हमेशा गणना किस पे करते हैं हम क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे कितना है 640। परसेंट में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 2 0 यहाँ से काट दिए 0 से 0 16 16 64, और यहाँ से काटोगे 25 25% आपका क्या होगा प्रॉफिट होगा।
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल ट्रिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 9,982.50 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो धनराशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 12% वार्षिक ब्याज की दर है और यहाँ पर कह रहे 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए यहाँ पर कह रहे 12% वार्षिक, तो यानी यहाँ पर कह रहे एक वर्ष में कितना परसेंट होगा आपका? एक वर्ष में 1% होगा, तभी तो कह रहा है वार्षिक। एक वर्ष में कितने महीने होते? 12। तो यहाँ पर कह रहा है 12%, तो एक साल का कितना होगा परसेंट? 12%। 1% होगा। एक साल का 1%, एक साल का 12%, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है वार्षिक। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है, तो 10 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10%। यानी आपका रेट परसेंट जो है वो कितना है? 10%। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया इन्होंने। फिर यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है? 2 सही 1/2। इसको क्या लिख सकते हो? टाइम आपको दे रखा है 2 सही 1/2 वर्षों को लिख सकते हो 5/2। अब देखिए एक साल में महीने कितने होते हैं? 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से काटोगे 6, गुणा करोगे 6 पंचे 30, 30 माह निकले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो 10 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर जोड़े कितने बने? 10 मासिक के 3 जोड़े, तो यहाँ पर निकलेगा आपका 3 साल, यानी 3 ईयर, 3 साल का टाइम निकला है। ये कैसे निकला है? क्योंकि देखिए 10 मासिक की बात की गई है, तो यहाँ पर 10 के कितने जोड़े बनेंगे? 3, तो 3 साल। ठीक है, अब बस फॉर्मूला लगा दीजिए आप। ए बराबर क्या होता है? पी कोष्टक के अंदर 1 + के R/100 और टाइम, ये होता है। बस इसको सॉल्व कीजिए। अमाउंट कितना दे रखा है? 9,982.50 और प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। मूलधन रेट परसेंट कितना निकला? 10। 10/100, टाइम कितना? 3 वर्ष का। तो यहाँ से काट दीजिए तो ये कट जाएगा। यहाँ पर लासा ले तो क्या हो जाएगा? 11/10। तो इसको मैट देते हैं थोड़ा सा, ये तो आपने समझ लिया। ठीक है, इसको मैट दिया हमने। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम? 11/10। तो 11/10 का क्यू करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? आपका अमाउंट दे रखा है 9,882.50 बराबर ये हो जाएगा प्रिंसिपल। 11 का क्यू कितना होता है? 11 क्यू होता है 1331 और 10 का क्यू कितना होता है? 1000। डाइड कर दिया मैं थोड़ा सा। यहाँ से काटोगे तो 11 से कटेगा 121 और यहाँ से काटोगे 1199, 11 से 77 जीरो लगेगा यहाँ पर। 1177, 11×55, 11×55 जीरो। ठीक है, अब यहाँ से फिर से 11 से कटेगा, 11 कम 11 से कट जाएगा और यहाँ से काटोगे तो 11×88, 11×2 22, 11×55। ठीक है, फिर से काट दीजिए, 11 से कटेगा आपका शायद, हाँ 11×77, 11×55 और जीरो बराबर क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल बटे 1000। 1000 से गुणा करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? दशमलव हटाओगे 100 लग जाएगा, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी, गुणा कर दोगे तो प्रिंसिपल कितना निकलेगा आपका? 7500 रुपये। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है? तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं P, Q और R किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं P जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, Q किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है और R किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से निकालेंगे हम टोटल वर्क, काम कितना यूनिट है, और निकालेंगे एफिशिएंसी, क्षमता, किस क्षमता से कर रहे हैं। ये आपने निकाल लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? P कर रहा है 10 दिन में, Q कर रहा है 20 दिन में और R कर रहा है 30 दिन में। इनका लीजिए लासा, कितना आएगा? 3 दूनी 6, 60, 60 आएगा लासा। तो ये निकल के आ गया आपका टोटल वर्क। काम कितना है? 60 यूनिट। ठीक है, अब निकालेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? तो P जो है
वो 10 दिन में काम कर रहा है, 60 में भाग दीजिए, क्या बार जाएगा, 6 बार, तो 6 आ गई पी की इफिशियंसी। ऐसी इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, कितनी पावर से काम कर रहे हैं। क्यू जो है वो 20 दिन में काम कर रहा है, काम कितना है, 60 यूनिट, 3 बार जाएगा, ये निकल के आ गई क्यू की इफिशियंसी। अब यहाँ पर देखिए आर कर रहा है 30 दिन में, भाग दीजिए 60 में, 2 बार जाएगा, तो इनका तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। फिर आगे कंडीशन दे रखी है कि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं, तो एक दिन क्यू ने पी की सहायता की तो कितना हो जाएगा, 3 और 6 जोड़ दीजिए, इनका एफिशिएंसी 9, ठीक है। और एक दिन किसने की है, आपकी आर ने पी की सहायता की है, तो आर का एफिशिएंसी कितना है, 2, किसकी की है, पी की सहायता, तो जोड़ दीजिए 6 2 8, ठीक है। अब टोटल एफिशिएंसी जोड़ दीजिए 9 और 8, कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्यू ने सहायता की है पी की, ठीक है, तो 2 लोग काम कर रहे थे, पी और क्यू, फिर इन्होंने क्यू ने छोड़ दिया, आर ने सहायता की है पी की, फिर से 2 लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टोटल वर्क है इसमें कर दीजिए 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो इफिशियंसी है, क्षमता कितनी है, 17, ठीक है, 17 से डिवाइड कर दीजिए। हमने 2 का गुणा क्यों किया है, मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं, क्यू की सहायता की पी ने, ठीक है, यानी क्यू ने सहायता की है पी की, तो 2 लोग काम कर रहे हैं, क्यू ने छोड़ दिया, फिर आर ने सहायता की है पी की, तो फिर भी यहाँ पर 2 लोग काम कर रहे हैं, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 120/17, ठीक है। अब भाग दीजिए, तो भाग दोगे तो क्या निकलेगा, 17 सतह कितना हो जाएगा, 119, बचा कितना, 1/17, ये दिन आपका करेक्ट आंसर होगा, 7 सही, 1/17, किस वाले ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन में, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल आपको ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर एस टी, डी यहाँ पर डिस्टेंस है, एस यहाँ पर स्पीड और टी यहाँ पर टाइम है। तो देखिए जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को या प्लेटफॉर्म को या व्यक्ति को पार करती है तो उसकी दूरी भी जुड़ जाती है, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी है, 725 और सुरंग की लंबाई कितनी है, 235, इनका जो डिस्टेंस है वो जोड़ दीजिए, वो आपका बनेगा टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पर टाइम कितना है, 48, हमें निकालना है स्पीड, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जोड़ दीजिए इनको, 10 हो जाएगा और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, ठीक है। अब यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई स्पीड, तो ये देखिए 48 से पूरा पूरा कटेगा 20 बार में, तो यहाँ पर स्पीड कितनी निकलेगी हमारी, 20 मीटर अपॉन सेकेंड, क्योंकि मीटर अपॉन सेकेंड में दे रखा है हमें। अब हमें ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, 18/5 से गुणा करते हैं, तो यहाँ से काट दीजिए 20 को 5 को 20 गुणा कर दीजिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या होगी, स्पीड होगी। किस वाले ऑप्शन में है, चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब विक्रय मूल्य में 132.60 की वृद्धि होती है तो 10 सही 1/2% की हानि, 11 सही 3/5% का लाभ में परिवर्तित हो जाती है, तो वस्तु का आपको कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर हो रही हानि और यहाँ पर लाभ, इनको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ 10 सही 1/2%, इसको क्या लिख सकते हो, 10 दूनी 20 21/2% लिख सकते हो, क्या हो रही है, हानि। फिर आगे क्या कह रहा है, 11 सही 3/5, इसको क्या लिख सकते हो, 58/5%, ये क्या हो रहा है, लाभ। जब लाभ और हानि होता है इनको जोड़ दीजिए, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ लेते हैं 21/2 प्लस का 58/5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 10 LCM आएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 दूनी 10 प्लस के, और यहाँ पर 8 दूनी 16, एक हासिल 5 16 10 11 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 11 एक हासिल 11 और एक हासिल कितना हो जाएगा, 221, नीचे 10 है तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए परसेंट में था तो यहाँ पर परसेंट, और यही प्रेजेंट करेगा 22.1%, किसको प्रेजेंट करेगा, देखिए जब भी ऐसा कहे आपसे कि वृद्धि कहे, कम कहे, अधिक कहे, इसको इक्वल में रख देना है, तो 132.60।
अब देखिए यहाँ परसेंटेज को हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दशमलव है, इसको नीचे ले आ जाइए, आ जाएगा, और यहाँ पर दशमलव है, ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ से ये काट दीजिए और यहाँ से काटोगे ये कट जाएगा। अब यहाँ से ये काटोगे तो ये पूरा पूरा कितने बार में कटेगा, 6 6 दूनी 12 6 13, हाँ 6 बार में कटेगा। तो यहाँ गुणा कर दीजिए 100 में, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 100, और यही होगा आपका क्या, कॉस्ट प्राइस किराए मूल्य 600 रुपये। किस वाले ऑप्शन में है, चौथे वाले ऑप्शन में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन का मतलब है नया वेतन, ठीक है। तो चलिए हमें ज्ञात करना है नया वेतन। तो रवि को मान लेते हैं शॉर्टकट में R, सुमित को मान लेते हैं S। इनका जो वेतनों का अनुपात है वो है 4:5, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए 4x और यहाँ पर मान लीजिए 5x, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है 6000 की वृद्धि हो रही है, तो ये वृद्धि कर दीजिए 4x प्लस को 6000 जोड़ दीजिए, और नीचे 5x प्लस के 6000 इसमें जोड़ दीजिए। नया अनुपात कितना हो जाता है 35:40, इक्वल में हो जाएगा 35/40। अब ये मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी तो उसको काट दीजिए 5 से, 5 से 35 और 8 5 40। अब मल्टीप्लाई क्रॉस कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 8 चौको 32, x प्लस के 8 छंग 48 हज़ार बराबर क्या हो जाएगा 535 x प्लस के 7 छंग 42 हज़ार। अब ये 32x को आप इधर ले आओगे और इसको इधर ले जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा आपका कितना 48,000 में से 42,000 जाएगा तो कितना बचेगा 6,000। तो यहाँ से काट दीजिए, 3 दूनी 6, x बराबर कितना हो जाएगा 2,000, ठीक है। x का मान कितना निकला 2,000। अब यहाँ पर कह रहा है बढ़ा हुआ वेतन का मतलब है नया वेतन कितना है 35:40। इसको काट लीजिए थोड़ा सा 7:8। आपका किसका पूछा है सुमित का, तो सुमित का अनुपात कितना है 8 है। तो 8 मल्टीप्लाई 2,000 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16,000। 16,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है आपका 16,000 है पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए चौथे ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया 1,60,000, जल्दबाजी में आके कुछ लोग चौथा ऑप्शन लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाना था आपको D = ST। सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला वैल्यू पुट कीजिए आंसर। तो यहाँ पर दूरी कितनी है 1600 मीटर, टाइम कितना है 4 मिनट। अब टाइम जो है आपको दे रखा है मिनट में, सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 60 से गुणा, हमें ज्ञात करना है स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कीजिए, इसे काटोगे 4 चौको 16, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से काटोगे 20/3। ये आपका स्पीड जो निकला है वो आपका मीटर प्रति सेकंड में निकला है, लेकिन हमें ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम 18/5 से गुणा करते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। तो 3 18 और यहाँ से काटो 5 को 20, गुणा कर दीजिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी आपकी स्पीड होगी। किस वाले ऑप्शन में है तीसरे वाले ऑप्शन में, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें से 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे, उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़कर बनाए गए, यानी उसने भागकर कितने रन बनाए। तो यहाँ पर टोटल रन कितने थे 124 बनाए उसने, ठीक है। छक्का कितने गले, छक्के 4 गले, तो चौका जो होता है 4 का होता है, चौका 24, ठीक है। छक्के कितने गले 10, छक्का 10 का होता है, तो 10 × 60। टोटल रन उसने छक्के चौके से कितने बनाए हैं 84, ठीक है। रन कितने बने हैं 124, इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना 0-4, 40 का अंतर है। तो उसने 40 रन जो है वो बनाए किसके भागकर बनाए विकेटों के बीच में, ठीक है। परसेंट में पूछ रहा है आपसे, परसेंट में ज्ञात करने के लिए रन कितने थे 124, तो 124 को रखेंगे नीचे, परसेंट में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए काटोगे, ये कटेगा आपका 4 × 31, ये हो जाएगा आपका 1000/31। डिवाइड कीजिए आप, भाग दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 को 93, 3 को 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 62, कितना बचा 8, 32 सही 8/31%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
किस वाले ऑप्शन में है? चौथे वाले ऑप्शन में। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि प्राप्त मिश्रधन 4 वर्षों बाद 13,200 रुपये और 8 वर्षों के बाद 16,400 रुपये होता है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/2 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप 2 लाइन में लगा सकते हो। कह रहे हैं एक धनराशि 4 वर्षों में, एक धनराशि है जो कि 4 वर्षों में कितनी हो रही है? 13,200। फिर आपसे कह रहा है कि 8 वर्षों में, 8 वर्षों में कितनी हो जाती है? 16,400 हो जाती है। तो इन दोनों टाइमों का अंतर देखिए, 4 वर्ष और 8 वर्ष कितना होगा? 4 साल का अंतर है। तो यही 4 वर्ष प्रेजेंट करेगा किसको? इन दोनों अमाउंट मिश्रधन का अंतर देखिए कितना होगा? 0, 0, 2 और 3 32 होगा। काट दीजिए, एक बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? आपका 8 को 32 800 होगा। अब यहाँ पर देखिए जो पहला साल दिया है 4 वर्ष, इससे गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 को 32। तो ये निकलेगा आपका क्या? सिंपल इंटरेस्ट 3200 रुपये। यही आपसे पूछा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3200 रुपये। किस वाले ऑप्शन में? पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन देखिए आपको थोड़ा उलझाने के लिए एग्जामिनर ने क्या किया है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या दिया है? लैंग्वेज को ऐड कर दिया है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए जब आप यहाँ पर एसआई का मान हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर अमाउंट पुट करोगे तो आपका प्रिंसिपल निकलेगा कितना? 10,000। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 10% और ये वर्ष लगाओगे तब भी आपका कितना निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट 3200 ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपका उलझाने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए इतना लाइन उसने और बढ़ा दिया है। ठीक है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3200 रुपये। करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहे कि 112 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 44 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर विमाव वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन का बकपृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या रहे कि एक आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है। देखिए जब किसी को पिघलाया जाता है तो क्या बन जाएगा? द्रव। और द्रव को किस में रखते हैं हम? आयतन में रखते हैं। तो यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? πr²h। और यही प्रेजेंट करेगा πr² बराबर क्या दे रखा है आपको? 112 मल्टीप्लाई 144 सिर्फ है 25, ये प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी? ऊंचाई मिल जाएगी। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। त्रिज्या का मान हमें दे रखा है 35 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 35। ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर आपका 112 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, अब यहाँ से 5 से काटोगे, 7 से काटिए, 7×5 35 और यहाँ से काटो 5×5 25। 5 से काटोगे ये कटेगा 7 बार में। ठीक है, और 7 से कटेगा 7 एकम 7 7 42 और यहाँ से कटेगा 7 दूनी 22 दूनी 44। गुणा कर दीजिए तो ऊंचाई बराबर कितनी निकलेगी आपकी? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई निकली 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी रखी थी आपको? 35 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है बकपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का बकपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बकपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh, यही तो होता है। तो यहाँ पर चलिए पुट कर लेते हैं। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 35 है, ऊंचाई हमारा निकला है कितना? 32। गुणा कीजिए तो यहाँ से 7×5 35। ठीक है, अब गुणा अकेला करना है सिर्फ। तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 222। ठीक है, और यहाँ 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा कितना? 044। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 0 6 और 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 0407। तो 7040 क्या हो जाएगा आपका? बेलन का बकपृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। किस वाले ऑप्शन में है? तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि 12% ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा 12/100, क्योंकि
परसेंट में ऑफ का मतलब गुणा होता है 4/%, ऑफ का मतलब गुणा 7/100, यहाँ पर 2 क्या है मल्टीप्लाई बटे नहीं है 6। अब यहाँ पर देखिए 10 की घात 6, इसका मतलब है ये लिखा हुआ है 0 जो है वो 6 है, तो इसे ये कट जाएगा पूरा पूरा, गुणा करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों को 48 × 14 गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा 2, 7 और 6, हाँ 672 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है? तीसरे वाले ऑप्शन में, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की क्रमशः 42 और 45 है। कक्षा 9 और कक्षा 10 में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 9:5 है, और आपके 9 में कितना है? 8:7 है। तो दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए कक्षा 9 में कितना है? कक्षा 9 में टोटल स्टूडेंट है आपके 42, और कक्षा 10 में कितने हैं? 45। अब यहाँ पर देखिए कक्षा 9 में यहाँ पर बॉयस, बी मतलब बॉयस हो गया, जी मतलब गर्ल्स हो गया, इनका जो अनुपात है कितना है? 9:5 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कक्षा 10 में बॉयज़ का और गर्ल्स का यहाँ पर जो अनुपात दे रखा है 8:7 दे रखा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 14। 14 प्रेजेंट करेगा किसको? 42 को। ठीक है, काटोगे 14 तरिया 42। अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए 3 का, 3 में 27, 27 बॉय हैं और 5 15, 15 गर्ल्स हैं 42 में से। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इनको जोड़ दीजिए, 15 यूनिट प्रेजेंट करेगा 45 को, क्योंकि यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 45 हैं, क्योंकि क्लास में लड़का और लड़कियाँ तो होती हैं। तो यहाँ पर देखिए काटोगे 15 तिया 45, 1 बराबर 3, और यही 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो 7 तिया 21 और 8 तिया 24। तो यहाँ पर देखिए 10वीं क्लास में बॉयज़ कितने हैं? यहाँ पर कितने हैं? 24, गर्ल्स कितने हैं? 21 हैं। अब यहाँ पर कह रहे दोनों कक्षाओं को मिलाकर लड़कों और लड़कियों को, तो यहाँ पर लड़कों से लड़कों मिलाइए, बॉयज़ कितने हैं 9वीं क्लास में? 27 और यहाँ पर 24, कितना हो जाएगा ये? 51 हो जाएगा। गर्ल्स को मिलाइए, 15 हैं गर्ल्स और यहाँ पर 21 हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, 36। इन दोनों का अंतर देखिए कितना होगा? 15। 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे 36 मीटर बटुआ जूते बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर बटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ अर्जित करता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या रहे कि 36 बटुआ बेचने पर, तो 36 सेलिंग प्राइस बराबर 12 बटुआ विक्रय मूल्य, दोनों आपको क्या दे रखे हैं? सेलिंग प्राइस दे रखे हैं। तो देखिए आप जब भी आपको दोनों सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, तो आपका छोटा सेलिंग प्राइस है वो ऊपर रखिए, बड़ा सेलिंग प्राइस है उसको नीचे रखिए, काट दीजिए 12 36। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। ठीक है, 2 अंतर है, यही आपका क्या है? सीपी। क्या है? सीपी यानी क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला 1 लिखा हुआ है उसको ऊपर लिखना है, और जो आपका डिफरेंट अंतर निकला है वो क्या है? 2 है। परसेंट में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से मल्टीप्लाई, काटोगे 50, 50% क्या होगा? प्रॉफिट। किस वाले ऑप्शन में है? चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको उसका मान ज्ञात करना है, तो इसमें लगाइए बोटमास नियम, यहाँ पहले कोष्टक सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि एसएससी जीडी 2023 के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगे और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको डेली 8 बजे मैं लाइव मिलूंगा इसी क्लास को लेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।